हेलो स्टूडेंट्स, हेयर इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं स्नैपसॉल्व पे केमिस्ट्री की। ठीक है, इस सीरीज में आपको अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे आपके डिफरेंट चैप्टर्स के, केमिस्ट्री के चैप्टर्स के, जिसमें कि हम लोग इजी वे में जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको फिनिश करेंगे। साथ ही हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम्स में वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए स्नैपसॉल्व के साथ। अगर आपने स्नैपसॉल्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको जो इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मिलते रहें। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट रह जाता है, बहुत प्रॉब्लम आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में। तो आज जो हम लोग एकदम इजी वे में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आपको टफ नहीं लगेगा। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आप जो केमिकल इक्वेशंस हैं 10th लेवल के जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं आप इजीली उनको बैलेंस कर जाएंगे। आपको बिल्कुल कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात, अगर आपने अब तक स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि ये डाउट होगा कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, इसी तरह से दूसरे किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, जैसे फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री तो पता ही है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपको डाउट्स हैं तो आप इजीली उनको क्लियर कर सकते हैं। बस आपको एक स्नैप लेना है, एक पिक्चर लेना है अपने डाउट का उस ऐप के थ्रू, और आपको तुरंत उसका एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और जो आपके डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, प्लीज अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहे, लास्ट में जरूर इसका आंसर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बैलेंस करते हैं जो हम केमिकल इक्वेशंस को, तो 10th लेवल पे जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं वहां पे एक मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, सारे बुक्स में वही मेथड होता है। मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम एक नंबर को हिट करते हैं ब्रेन में और उसको जो है रिएक्शन में, मतलब इक्वेशन में डाल के देखते हैं कि क्या इससे बैलेंस हो रहा है। बस ऐसा ही हम करते हैं। ठीक है, इसी को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, पर अगर इसी मेथड को एक सीक्वेंस में आप करें, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना है पर एक सीक्वेंस के थ्रू करना है, तो जाके क्या होगा, वो बैलेंसिंग काफी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये मेथड नहीं, एक और मेथड है अलजेब्रिक मेथड, वो भी इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, तो यहाँ पे हम लोग जो है एक सीक्वेंस वे में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे। मतलब जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो जिस मर्जी उसको पहले बैलेंस नहीं करेंगे। हम लोग कैसे बैलेंसिंग करेंगे, सबसे पहले मेटल्स जो हैं, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस कीजिए। फर्स्ट स्टेप है किसको बैलेंस करना है, मेटल्स को। अब आप 10th क्लास में हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंस तो एकदम अच्छे से पता होगा। तो जो आपको मेटल दिख रहा है सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा नॉन मेटल्स का। इसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लीजिए। नॉन मेटल्स में भी हर रिएक्शन में, लगभग सारे रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो उनको हम थोड़ा सा अलग करके लिख रहे हैं कि नॉन मेटल्स एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनको छोड़ के जो दूसरे नॉन मेटल है उनको आपको दूसरे स्टेप में बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप में हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। ठीक है, थर्ड स्टेप है बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स, और लास्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस में बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं, अगर इस सीक्वेंस में पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो बिल्कुल आसानी से आप बैलेंस कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से। मतलब आपको क्या कहें, हमको लगता है मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगेंगे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में। 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये सीक्वेंस यूज करते हैं तो चलिए, हम यहाँ पे 4 एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, 4 रिएक्शंस हैं, चारों को हम बैलेंस करेंगे इसी सीक्वेंस के थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है
Al2O3 प्लस HCl AlCl3H2O। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, चारों चीजें प्रेजेंट है जो जो हम बात कर रहे थे। मेटल भी है, मेटल है यहाँ पे एल्यूमिनियम, नॉन मेटल है हमारा क्लोरीन, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ना, चारों चीजें प्रेजेंट है। तो बैलेंसिंग करेंगे, सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना है। मेटल देख लीजिए, मेटल कितना है यहाँ पे 2 मेटल्स है, मतलब 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक ही एल्यूमिनियम का एटम है। चलिए इसको बैलेंस कर दीजिए। हाँ, एक बात और, बैलेंसिंग के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पे लगा सकते हैं, कोफिशिएंट्स को उनके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर्स डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इधर 2 ऑक्सीजन दिखा तो यहाँ पे आपने 2 डाल दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है इस बात को कि यहाँ पे हम नंबर्स नहीं लिख सकते हैं, हमको जो भी नंबर देना है वो यहाँ देना है, और वो जो नंबर हम यहाँ देंगे उससे पूरा जो मॉलिक्यूल है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आपका कितना, एल्यूमिनियम है 2 और यहाँ पे एल्यूमिनियम है 1, तो हम इसको 2 कर देंगे तो एल्यूमिनियम 2 हो गया। मेटल बैलेंस्ड। ठीक है, मेटल हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद करना है नॉन मेटल को बैलेंस। नॉन मेटल देखिए, क्लोरीन यहाँ पे देखिए 3 2 6 क्लोरीन है और यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, तो क्लोरीन हो गया हमारा बैलेंस्ड। देखिए 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन, नॉन मेटल बैलेंस्ड। इसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, लास्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी तो 3 ही ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक है, ये तो मैंने समझा के किया, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, अगर आप खुद से करते हैं तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप इस सीक्वेंस को यूज करते हैं। फिर से आते हैं दोबारा एक नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, आसान है। पहले मेटल्स, मेटल क्या है, आयरन है ना, Fe है, Fe हमारा यहाँ पे मेटल है। तो यहाँ पे देखिए ये Fe है 1 और यहाँ पे Fe कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 कर दीजिए। 2 करने के लिए आगे 2 लगाएंगे, है ना, तो आयरन बैलेंस हो गया। ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया, आयरन मेटल था, बैलेंस हो गया। दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल देखिए यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ सल्फर कितना है 4, तो इसको 4 कर देंगे, सल्फर बैलेंस हो गया। चलिए मेटल भी बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 4 2 8, 8 एंड 3 11 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से एक बार, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और 8। ठीक है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हैं, 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, अगर 11 ऑक्सीजन एटम है तो देखिए 2 को 11 में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको पहले सोचिए आप। ठीक है, आपको 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 11 में वो चेंज हो जाए, तो सिंपल है, फ्रैक्शन लगाना होगा। 11/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 रह जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, यानी कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 11/2 से। ठीक है, तो अब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। पर हो कह रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो अब इस फ्रैक्शन को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे फ्रैक्शन को, ये नीचे आपका 2 है, इससे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4FeSO2 प्लस 11O2, 2Fe2O3 प्लस 8SO2। ठीक है, यही हमने किया। पहले हमने बैलेंस कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रैक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने क्या किया, नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा 2, उससे सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 4 हो गया, यहाँ पे 1 था तो वो 2 हो गया, ये 4 था तो 8 हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो आसानी से आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देखिए कॉपर ऑक्साइड है, NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर फॉर्म हो रहा है, N2 और H2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना है। मेटल देखिए यहाँ पे 1 कॉपर है, यहाँ पे भी 1 कॉपर है, मेटल इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, मेटल पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके बाद देखिए नॉन मेटल, तो नॉन मेटल यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन दिख रहा है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो 2 नाइट्रोजन है। यहाँ कितना है, 1 है, चलिए 2 लगा दिए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन देखिए कितना है,
3 2s are 6, 3 2s are 6 हाइड्रोजन हैं, वेयर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को 6 कैसे कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2s are 6, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब बात क्या आ गया, बात यहाँ आ गया कि ऑक्सीजन यहाँ 3 है जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है। ऑक्सीजन तो यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम इसको 3 लगा देंगे। ठीक है, अब 3 लगा दिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। फिर से देखिए एक बात यहाँ पे जो है मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब आप एक बार बैलेंस कर लें तो एक बार आप सभी चीजों को मिला लें, क्या सभी चीजें बैलेंस्ड है, एक बार मिला सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे एक बार अगर आप फिर से मिलाएं तो यहाँ पे कॉपर 3 हो गया जबकि यहाँ कॉपर 1 ही है, तो बस यहाँ पे आप 3 लगा देंगे तो पूरा जो है इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, 3 कॉपर 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है आपके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे या एटम्स हैं आप कह सकते हैं वो बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये 4th एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, तो मेटल को बैलेंस करना है यानी कैल्शियम को बैलेंस करना है। तो कैल्शियम तो पहले से ही बैलेंस्ड दिख रहा है ना, कैल्शियम बैलेंस्ड दिख रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नॉन मेटल। तो देखिए नॉन मेटल है क्या, नॉन मेटल है आपका नाइट्रोजन यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ 2 लगा हुआ है, मतलब ये नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 लगा दीजिए, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ, अब करना है हमको हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 है यहाँ और यहाँ पे भी कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। वेराज यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो 2 लगा दीजिए इसके आगे। देखिए ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बचा है ऑक्सीजन, लास्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए कितना है, 2 और 3 2 सर 6, तो 2 and 6 8 ऑक्सीजन हैं, 8 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे देखिए 6 और 2 8 है। ठीक है, देखिए 8 ऑक्सीजन एटम्स पहले से। इस सीक्वेंस से हमने किया इसलिए पहले से ही हमको ऑक्सीजन बैलेंस मिल गया। देखिए बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, पहले वो ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने लग जाते हैं। ठीक है, या पहले वो हाइड्रोजन को ही बैलेंस करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है कि वो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होता है, फिर से वो काटते हैं, फिर से बनाते हैं। तो इसलिए जो हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है, आप कह सकते हैं, या मुश्किल लगता है। पर अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट मेथड करेंगे। तो अब हम लोग जो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से करेंगे, इसको ABCD मेथड भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमने केमिकल इक्वेशन लिया हुआ है, इसको अब हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, बैलेंस कर लिया। तो चलिए अब हम लोग इसको अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ABCD, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स नहीं दे रहे हैं कोफिशिएंट में, हम अल्फाबेट्स दे रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सारे जो भी आपके यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं उनके आगे एक एक अल्फाबेट लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फाबेट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए अगर ये इक्वेशन बैलेंस होगा तो क्या होगा कि नाइट्रोजन का नंबर सेम होगा, हाइड्रोजन का, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं उनके नंबर सेम होंगे। तो अगर आप नाइट्रोजन का नंबर सेम करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, C से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम नाइट्रोजन के हिसाब से देखें तो A = C होगा, है ना। ये नंबर और ये नंबर सेम होगा तभी नाइट्रोजन बैलेंस होगा, इसलिए यहाँ से A = C आ जाएगा। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का नंबर देखें तो हाइड्रोजन का नंबर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 3A है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2D है, यानी कि आपका जो 3A है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2D के इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लेते हैं तो वो नंबर इससे मल्टीप्लाई होता, वैसे ही यहाँ पे आपने अल्फाबेट लिया है तो वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और A से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3A = 2D, कितना आसान है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को देखिए तो यहाँ पे देखिए 2B है, E =
ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए दो जगह पे है, एक तो C है, 1 है ना यहाँ, तो C इंटू 1 C प्लस D इंटू 1 D, तो C प्लस D। तो देखिए अब यहाँ पे बात ये है, ये कर लेने के बाद अब बहुत ही आसान है। करना क्या है कि जो हमारा यहाँ पे अल्फाबेट ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स जो अल्फाबेट रिपीट हुआ है उसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, उसका वैल्यू 1 ले लीजिए। उसके बाद आपका सारा जो अल्फाबेट्स हैं उनके वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए A यहाँ पे है, यहाँ पे भी A है, ठीक है, C यहाँ पे है, यहाँ पे भी C है, ठीक है, तो D यहाँ पे है, D यहाँ पे भी D है। तो इनमें से सिर्फ B ही है जो एक बार रिपीट हुआ है, बाकी सभी दो बार रिपीट हुए हैं। तो इनमें से किसी को भी आप 1 मान सकते हैं। हम A को 1 मान लेते हैं, ठीक है, लेट A इक्वल्स टू 1। A जैसे ही आप 1 लेंगे तो बाकी सारे नंबर, जैसे देखिए C का वैल्यू आ जाएगा, A इज इक्वल्स टू C था, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 3A, यानी 3A इक्वल्स टू क्या था, 2D था, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 2D, यानी यहाँ से D क्या आ गया, 3/2 आ जाएगा, है ना, 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/2 D का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 2B का वैल्यू देखें तो 2B इक्वल्स टू हो जाएगा 1, C का वैल्यू रखे और D का वैल्यू क्या है, 3/2, है ना, तो 2B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 5/2, तो B इक्वल्स टू क्या हो गया, B इक्वल्स टू हो गया 5/4, ठीक है। तो अब ये जो हमारे वैल्यूज आए, A का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू, B का वैल्यू, इसको अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको अगर आप पुट करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं हम, तो A का वैल्यू है 1, यानी कि ये NH3 रह जाएगा। B का वैल्यू है 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4 O2 गिव्स। C का वैल्यू है 1, यानी कि वही रह जाएगा NO, और D का वैल्यू है 3/2, ठीक है, तो ये हो गया H2O। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। पर क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड तो है, पर हम लोग जो 10th लेवल में अब बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो यहाँ पे कोफिशिएंट हम लेते हैं, उनको हम होल नंबर्स में रखना पसंद करते हैं, है ना, वो होल नंबर में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो इनको होल नंबर में कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो दो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, तो उस 4 से आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4NH3, ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5O2, ठीक है, यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4NO, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 6H2O, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। देखिए कितना ईजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर इससे जो है एकदम आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं, और मतलब जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, वो भी आप यहाँ आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको बैलेंस करेंगे अलजेब्रिक मेथड से ही। तो देखिए सबसे पहले जो हमने किया था पहले वही करेंगे। क्या लगाना है, अल्फाबेट्स लगाने हैं, ABCD, ठीक है, हमने 4 अल्फाबेट्स यहाँ पे लगा दिए पहला। इसके बाद देखिए ये करने के बाद हमको क्या करना है, अब जो एलिमेंट सेम है उनके अल्फाबेट्स को इक्वेट करना है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले कार्बन है, तो कार्बन को हम कैसे इक्वेट करेंगे, कार्बन का यहाँ पे अगर नंबर देखें तो A इंटू 4A है ना, 4A इक्वल्स टू किसके है, देखिए C बराबर होना चाहिए 4A के, तभी जाके दोनों कार्बन का नंबर इक्वल होगा, तो ये बैलेंस होगा, यानी 4A इक्वल्स टू क्या हो गया, C हो गया। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन देखिए कितना है, 10A है, हाइड्रोजन है यहाँ 10A, और वहां कितना हाइड्रोजन है देखिए 2D। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है 2B है, और यहाँ पे देखें तो क्या है 2C है, और यहाँ पे प्लस D, ठीक है। तो ये हमारे पास आया कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के वैल्यूज, ठीक है। अब इसको हम करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए फिर वही बात, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको आप 1 ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे A 2 बार रिपीट हुआ है, C भी 2 बार रिपीट हुआ है, और D भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम जिसको मान लीजिए A को ही हम 1 लेते हैं, ठीक है, लेट A इक्वल्स टू 1। A को जैसे ही हम 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटू 1 इक्वल्स टू C हो जाएगा, देयरफॉर C क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। A 1 है तो C क्या हो गया 4 हो गया, तो A का C का वैल्यू मिल गया आपको। अब आपको D का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 2D,
तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10/5, 10/2 है ना। अब हम 2b का वैल्यू निकालेंगे। 2b इक्वल्स टू देखिए क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आया, 4 आया, 2 इंटू सी है सॉरी, है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस d का वैल्यू क्या आया, 5 आया। तो 2b इक्वल्स टू 8 + 5, तो b इक्वल्स टू आ गया 13/2, है ना। ये b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू, d का वैल्यू, c का वैल्यू और a का वैल्यू तो हमने जो माना था वो है ही। तो इसको पुट करेंगे हम लोग, किसमें पुट करेंगे, इसमें। चलिए पुट करते हैं। a की जगह पे 1 है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा C4H10, ठीक है, प्लस O2 की जगह पे देखिए क्या आएगा, O2 की जगह पे आ जाएगा, OT के आगे मतलब b की जगह पे आ जाएगा 13/2 O2। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास C है, तो C का वैल्यू देखिए, C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू है 4 CO2, ठीक है। लास्टली D का वैल्यू है 5, D का वैल्यू 5 रख दिया, 5H2O, ठीक है। तो देखिए अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस, पर क्या, पर यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, इसको होल नंबर में चेंज करना है। चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे होल नंबर में चेंज। बस यहाँ पे तो नीचे 2 ही है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2C4H10, ये हो जाएगा 13O2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8CO2 और ये हो जाएगा 10H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको वैल्यूज मिल गए, ठीक है। तो ये था हमारा अलजेब्रिक मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है पर ये एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप हार्ड इक्वेशंस जो आप हिडन ट्रायल मेथड से ब्रेन यूज कर करके नहीं बना पा रहे हैं, इससे हो जाएगा, ठीक है। आसानी से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपका एक होमवर्क भी है, ये जो इक्वेशन है इसको हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया था, पर इसको जो है आपको इस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करना है। आई होप बन जाएगा, आसान है काफी। वक्त आ गया उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर, ठीक है। बेसिकली कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो 4 केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, यही 4 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको इस चैप्टर को स्क्रॉल करना होगा जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, वहां पे आपको पूरा फुल चैप्टर जो है इन डिटेल 2 वीडियोस में कवर किया गया है, ठीक है। उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और अब तक आपने अगर स्नैपसॉल्व का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे जाके इंस्टॉल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी डाउट्स हैं मैथ्स में, वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक स्नैप लेना होगा, एक फोटो लेना है अपने डाउट का, आपको इंस्टेंटेनियस वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। और साथ ही स्नैपसॉल्व के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।